लैब केमिस्ट रबर की कार्य भूमिका। लैब केमिस्ट रबर की कार्य भूमिका या उत्तरदायित्व रबर निर्माण उद्योग में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके कर्तव्यों का विवरण निम्न है। मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी के अनुसार परीक्षण की जाने वाली सामग्री का नमूना लेना। नियंत्रण बिंदुओं के साथ प्रोसेस फ्लो शीट के अनुसार नमूनाकरण करना। एसओपी के अनुसार लेबलिंग या नंबरिंग और लॉग बुक या चेक शीट में रिकॉर्ड करना व अनुक्रमिक स्थानीय लैब नंबर निर्दिष्ट करके नमूने की पहचान करना। बाह्य सामग्री संदूषण व दृश्य दोषों के लिए नमूने का निरीक्षण करना और नमूने को आयामी रूप से अनुमोदित करना। सुनिश्चित करना कि नमूना परीक्षण या विश्लेषण के लिए उपयुक्त है। प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात प्रक्रिया के स्थिर होने पर प्रक्रिया का नमूना एकत्र करना। अनुपयुक्त नमूने में दोष या समस्या की पहचान करना। उन कारकों की पहचान करना जो एक नमूने की अखंडता को प्रभावित करते हैं, जैसे तापमान, नमी, संदूषण, तरल पदार्थ के संपर्क में। सुनिश्चित करना कि नमूने अच्छी तरह से सुरक्षित है और किसी भी नमी, बाह्य पदार्थ आदि से मुक्त है। एसओपी के अनुसार नमूने की अखंडता बनाए रखना। एसओपी के अनुसार भविष्य या आगे के परीक्षण के लिए नमूने को पहचान करना और स्टोर करना। एसओपी के अनुसार परीक्षण के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण की पहचान करना। एसओपी या आईएसओ या अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सही ढंग से परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपयुक्त उपकरण या यंत्र स्थापित करना। एसओपी के अनुसार बचे हुए नमूने या नमूनों का उचित निपटान करना। एसओपी के अनुसार समय समय पर परीक्षण उपकरण को कैलिब्रेट या सत्यापित या मान्य करना और देखना कि संबंधित उपकरणों में निगरानी स्टिकर उपलब्ध है। खराब उपकरण या उपकरणों की पहचान करना और एसओपी के अनुसार उठाए जाने वाले कदम उठाना। प्रयोगशाला में स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करना। आई वॉश स्टेशन सहित सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्रयोगशाला में कच्चे माल या प्रयोगशाला अभिकर्मकों सामग्री सुरक्षा डाटा शीट की उपलब्धता सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करना कि रसायनों के आकस्मिक रिसाव से बचने के लिए नमूनों और रसायनों को सावधानी से संभाला जाए। अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों या संगठनात्मक मानकों के अनुसार स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण दिशानिर्देशों, विनियमों आदि का पालन करना। लैब केमिस्ट रबर से अपेक्षा। लैब केमिस्ट रबर से निम्नलिखित के साथ परिचित होना अपेक्षित है। कंपनी की गुणवत्ता नीतियां और कच्चे माल, संसाधित और अंतिम उत्पाद के लिए स्वीकृति मानक। कच्चे माल, यौगिकों और उत्पादों की संगठनात्मक या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोडिंग प्रणाली। उद्योग में प्रयुक्त रसायन और एमएसडीएस सहित उनके कार्य। विभिन्न गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली। कार्यस्थल में लागू होने वाली अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं के सिद्धांत। सामग्री निपटान प्रक्रिया, सामग्री के उचित निपटान का महत्व और सामग्री निपटान प्रक्रिया का पालन न करने के निहितार्थ। गैरानुरूप उत्पादों की पहचान और उसी के भंडारण का महत्व। परिभाषित प्रक्रियाओं या कार्य निर्देशों का पालन न करने का जोखिम और प्रभाव। पहचाने गए मुद्दों की रिपोर्टिंग के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स। संगठन में प्रलेखन के प्रकार और उसका महत्व। अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना तथा उनके अनुरक्षण न करने के निहितार्थ। कंपनी द्वारा तैयार किए गए मैनुअल प्राप्त करने और आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ के रूप में उपयोग करने की विधि। स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण दिशानिर्देश, कानून और नियम जो उद्योग में लागू हो। उपरलिखित के अतिरिक्त उसे निम्नलिखित का ज्ञान होना चाहिए। कंपनी के एसओपी के अनुसार उपकरण या कार्य क्षेत्र को हैंडओवर या टेकओवर करना। गुणवत्ता और क्षति की जांच करना और उसका महत्व।
हाउसकीपिंग और अच्छी शॉप फ्लोर प्रथाओं का महत्व, जैसे 3S या 5S। व्यक्तिगत सुरक्षा, कौन से सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग किया जाए और कैसे। खराब प्रथाओं का स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पर प्रभाव। संभावित खतरों और उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई। खतरों की रिपोर्टिंग के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स और एस्केलेशन प्रक्रिया। विभिन्न अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग। लागत, गुणवत्ता, उत्पादकता, वितरण और सुरक्षा पर विभिन्न प्रथाओं का प्रभाव। बेसिक केमिस्ट्री और साधारण गणितीय गणनाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामग्री से भिन्न मानक संदर्भ। रबर कंपाउंडिंग, प्रोसेसिंग या उत्पाद निर्माण और प्रदर्शन में विभिन्न कच्चे माल की भूमिका। सेटिंग सहित परीक्षण उपकरण की भूमिका की समझ। परीक्षण उपकरण और संबंधित परीक्षण विधियां और परीक्षण का उद्देश्य। परीक्षण उपकरण के लिए अंशांकन आवश्यकताएं। नमूनों के भंडारण की प्रक्रिया। परीक्षण की गई सामग्री के विनिर्देश और रिलीज सिस्टम में इसका महत्व। परीक्षण के लिए मानक रासायनिक अभिकर्मकों की तैयारी। विभिन्न सामग्रियों के लिए राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मानक परीक्षण विधियां। परीक्षण के लिए मानक रासायनिक अभिकर्मकों की तैयारी। नमूने लेने और परीक्षण के लिए तैयार करने की मानक विधि। यह आकलन करना कि कोई नमूना परीक्षण के लिए उपयुक्त है या नहीं। नमूनों को लेबल करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां या तकनीकें। नमूना परीक्षण के लिए अनुपयुक्त होने की स्थिति में पालन की जाने वाली प्रक्रिया एसओपी। लैब केमिस्ट रबर के लिए आवश्यक कौशल। वह निम्न कार्यों को करने में सक्षम होना चाहिए। लिखित या टाइप की गई रिपोर्ट या कंप्यूटर आधारित रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक मेल का उपयोग करके उपयुक्त लोगों को किए गए कार्यों का रिकॉर्ड और संचार करने में। दिए गए प्रारूप के अनुसार उचित रिकॉर्ड बनाए रखने में। मैनुअल, स्वास्थ्य और सुरक्षा निर्देश, मेमो, रिपोर्ट, जॉब कार्ड आदि पढ़ने में और समझने में। इमेज, ग्राफ, डायग्राम पढ़ने में। कंपनी के मानदंडों के अनुसार विभिन्न कोडिंग सिस्टम को समझने में। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम टीमों के साथ संचार करने में। हितधारकों जैसे नमूना मूल अनुभाग, आपूर्तिकर्ता आदि के साथ संवाद करने में। छोटे समूह की गतिविधियों जैसे क्वालिटी सर्कल, क्रॉस फंक्शनल टीम, सुझाव योजना के लिए टीम और अन्य व्यवहार कौशल के संग कार्य करने में। गोपनीय और संवेदनशील जानकारी एसओपी के अनुसार अधिकृत व्यक्ति को गोपनीय रूप से संप्रेषित करने में। समान समस्याओं पर पहले की सफलताओं, दस्तावेजित पिछले इतिहास के आधार पर किसी भी बदलाव या मुद्दे के लिए निर्णय लेने में। प्रक्रिया में नई उन्नत मशीन या उपकरण जोड़े जाने या मौजूदा सामग्री के स्थान पर कोई नई सामग्री या रसायन विकसित होने की स्थिति में परिवर्तनों का पता लगाने में। प्रक्रिया में सुधार के कारण प्रक्रिया चक्र समय में परिवर्तन करने में। संयंत्र प्रबंधन द्वारा अनुमोदित समस्या निवारण और अन्य संदर्भ दस्तावेजों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया या समस्या निवारण मैनुअल का उपयोग करने में। अनुकूल निर्णय पर पहुंचने के लिए सहकर्मी समूह और वरिष्ठों से परामर्श करने में। निर्णय लेने के लिए उपलब्ध मानक समस्या समाधान तकनीकों का उपयोग करने में। सिस्टम गैरानुपालन और गैरानुरूपता की जांच करने के लिए प्रक्रिया चरणों की समीक्षा और विश्लेषण करने में। निर्णय लेने की सुविधा के लिए निरंतर सुधार के लिए वर्तमान एसओपी और अन्य मानकों की समीक्षा करने में। न्यूनतम नुकसान के साथ एक परिकलित जोखिम लेने में। नमूनों और अभिलेखों को ठीक से व्यवस्थित करने में। संगठनात्मक प्रक्रिया के अनुसार परिणामों का संचार करने में। दी गई समय रेखा में विश्लेषण करने में। प्रसंस्करण शर्तों को समायोजित करके ग्राहक की जरूरतों विनिर्देशों का मिलान करने में। यह सुनिश्चित करने में कि उसके कार्य या संचालन या
गतिविधि के प्रदर्शन से ग्राहक द्वारा अपेक्षित अंतिम उत्पाद की निर्दिष्ट गुणवत्ता से कोई विचलन नहीं होता है। दिए गए कार्य को समय पर पूरा करने में ताकि अंतिम उत्पाद ग्राहक द्वारा दी गई समय रेखा में वितरित किया जा सके। ग्राहकों को आपूर्ति में किसी भी देरी के लिए ग्राहक से प्रभावी ढंग से संवाद करने में, ग्राहकों की मांग के अनुसार उनकी आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में कार्य करने में, किसी भी शिकायत के मामले में यदि उसके स्तर पर समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसका समय पर समाधान सुनिश्चित करने में, ग्राहक द्वारा सामना की जाने वाली समस्या को हल करने में, किसी भी देरी के लिए वरिष्ठ या ग्राहक को प्रभावी ढंग से संवाद करने में, ग्राहकों के साथ अच्छे या सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में, उत्पाद के संबंध में ग्राहक से प्राप्त फीडबैक पर काम करने में।